ये सभी के साथ होता है। आपने अभी अभी अपना मील फिनिश किया है और जैसे ही आप कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, डकार कभी कभी एम्बैरेसिंग हो सकती है, लेकिन हर कोई ऐसा करता है। आपके मुंह और आपके पेट के बीच में एक लंबी ट्यूब होती है जिसे ईसोफेगस कहते हैं। जब आप स्वॉलो करते हैं तो फूड आपके मुंह और गले के थ्रू ट्रैवल करता है और आपके ईसोफेगस से आपके पेट में जाता है। आप अपने पेट को एक पाउच या बैग की तरह सोच सकते हैं। एक बैग की तरह जब आप इसमें चीज़ें डालते हैं तो ये थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है। अगर चीज़ें बहुत क्राउडेड होने लगती हैं तो कुछ निकलना ज़रूरी हो जाता है। और बर्पिंग आपकी बॉडी का तरीका है आपके पेट में एक्स्ट्रा गैस से छुटकारा पाने का। डकार के दौरान आपके पेट से गैस निकलती है और ईसोफेगस के थ्रू ऊपर जाती है और मुंह के थ्रू आपके शरीर को छोड़ देती है। और यूजुअली डकार के टाइम एक नॉइज़ इन्वॉल्व होती है। अगर आप सोडा पी रहे हैं तो सोडा के बबल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनते हैं वो आपकी डकार का कारण बनते हैं। लेकिन अगर आप फ्रिजी ड्रिंक्स नहीं पी रहे हैं तो भी आपको डकार आ सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अनजाने में दिन भर में बहुत सारी हवा स्वॉलो करते हैं। जब आप यौन या जम्हाई लेने के लिए अपना मुंह खोलते हैं या स्ट्रॉ से कोई ड्रिंक पीते हैं या बोतल से पानी पीते हैं या च्युइंग गम खाते हैं या खाते वक्त अधिक बात करते हैं तो आपके मुंह में हवा जाती है। तो बर्पिंग आपके स्ट्रेच्ड आउट अतिरिक्त हवा से भरे पेट को वापस नॉर्मल करने में हेल्प करती है। बस डकार लेते वक्त अपने मुंह को ढकना ना भूलें और आपको शायद एक्सक्यूज़ मी भी कहना चाहिए। हम क्यों चीखते हैं? अगर आपका जवाब ये है कि ये इरिटेंट्स और एक्सेस म्यूकस से छुटकारा पाने का नाक का तरीका है तो आप सही हैं, लेकिन पार्टली। देखिए, साइंटिस्ट ने लंबे समय से सोचा है कि छींकना, जिसे टेक्निकली स्टर्न्यूटेशन कहते हैं, एक रिफ्लेक्स है। जब इरिटेंट्स जैसे डस्ट, जर्म्स या पॉलन आपकी नाक में जाते हैं तो आपका ब्रेन एक सिग्नल भेजता है इससे छुटकारा पाने के लिए। यही सिग्नल निकलता है अगर नाक के अंदर अधिक मात्रा में बलगम मौजूद है, स्पेशली अगर आपको कोल्ड है। ये सिग्नल एक डीप ब्रेथ को ट्रिगर करता है जिसे आप एक पल के लिए अपने लंग्स में होल्ड करके रखते हैं। जब आप अपनी सांस को होल्ड करते हैं तो आपकी चेस्ट मसल्स क्लेंच होती हैं और दबाव बनता है और आप छींक की फॉर्म में अपनी नाक के थ्रू तेज़ी से सांस छोड़ते हैं। लेकिन फेडरेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटीज़ फॉर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की पत्रिका में 2012 में पब्लिश्ड एक पेपर के अनुसार हमें सीलिया के कारण छींक आती है। सीलिया छोटे हेयर लाइक पैडल्स होते हैं जो हमारी नाक और साइनस की लाइनिंग फॉर्म करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के रिसर्चर्स के ग्रुप ने एक छोटी नाक ग्रो करी। उन्होंने कई स्वस्थ लोगों के नॉस्ट्रिल्स से सेल्स ली और उन्हें कुछ हफ्तों के लिए इंक्यूबेटर में ग्रो किया, जब तक सेल्स की एक प्रकार की लाइनिंग ना बन जाए जो कि आपके साइनस में होती है सीलिया के साथ। फिर एक छींक की नकल करने के लिए साइंटिस्ट ने लाइनिंग पे हवा छोड़ी। उन्होंने देखा कि हवा का झोंका सीलिया को हाई गियर में किक करता है। कई मिनट तक सीलिया बार बार आगे पीछे होती रही। तो सीलिया इतनी देर तक एक्टिव क्यों थी? ट्रिगर्ड सीलिया एक झाड़ू के रूप में काम कर रही थी जो बेसिकली नाक के वातावरण को रीसेट करती है। चार्ल्स ऑसबॉर्न को 1922 में हॉग का वजन लेते हुए हिचकी शुरू हुई। वे 68 साल बाद तक ठीक नहीं हुए थे और अब लॉन्गेस्ट अटैक ऑफ हिकअप्स के लिए गिनीज द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। मीनवाइल अमेरिकन वुमेन जेनिफर मी के पास सबसे फ्रिक्वेंट हिकअप्स 4 हफ्तों से ज़्यादा समय के लिए प्रति मिनट में 50 बार का 2007 से रिकॉर्ड है। डॉक्टर्स बताते हैं कि हिचकी का कारण अक्सर स्टिमुलाई होता है जो पेट को स्ट्रेच करता है, जैसे कि हवा को स्वॉलो करना। दूसरा हिचकी का कारण इंटेंस इमोशंस या उनके रिस्पॉन्स से एसोसिएटेड है, जैसे हंसना, रोना, चिंता करना या एक्साइटमेंट।
आइए देखते हैं कि हिचकी आने पर क्या होता है। ये एक इनवॉलेंटरी स्पैज़म या डायफ्राम के सडन कॉन्ट्रैक्शन के साथ शुरू होता है। ये वोकल कॉर्ड्स और उनके बीच की ओपनिंग, जिसे ग्लॉटिस कहते हैं, उसके अचानक बंद होने के बाद होता है। डायफ्राम का मूवमेंट हवा के सडन इनटेक की शुरुआत करता है, लेकिन वोकल कॉर्ड्स के बंद होने से हवा विंड पाइप और लंग्स में प्रवेश नहीं कर पाती। एक आइडिया ये कहता है कि हिचकी इंसानों की उपस्थिति से कई लाख साल पहले शुरू हुई थी। उदाहरण के लिए, जब गिल्स वाले टैडपोल्स लंग्स वाले फ्रॉग्स में ट्रांजिशन करते हैं, एक हाइपोथेसिस के मुताबिक हिचकी पानी से ज़मीन के एंशिएंट ट्रांजिशन का अवशेष है। एक इन्हेलेशन जो गिल्स पर पानी ले जाता था, अब उसके बाद ग्लॉटिस तेज़ी से बंद होता है, जिससे लंग्स में पानी प्रवेश ना हो। ये एविडेंस द्वारा सपोर्टेड है, जो बताता है कि हिचकी जनरेट करने में शामिल न्यूरल पैटर्निंग एम्फीबियंस के रेस्पिरेशन के आइडेंटिकल है। कई बार हम हिचकी बंद करने के लिए होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, जैसे ठंडे पानी के ग्लास से कंटिन्यूसली पानी पीना, कुछ वक्त के लिए अपनी सांस रोक लेना या अचानक डर जाना। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।